नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसी भी वस्तु से जनित सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता जब एक सीमा से अधिक हो जाती है तो वह मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए घातक हो जाती है, तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल डीबी में मापते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 50 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना उपयुक्त सामान्य होता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कही जाती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण कारखानों की मशीनों द्वारा उत्पन्न शोर ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। परिवहन के साधन भी ध्वनि प्रदूषण के बहुत बड़े स्रोत हैं। इनमें रेल परिवहन, वायु परिवहन तथा मोटर वाहनों के द्वारा उत्पन्न शोर को सम्मिलित किया जाता है। मनोरंजन के अनेक साधनों जैसे टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, लाउडस्पीकर से निकली ध्वनि भी ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारक है। इसके अतिरिक्त डीजे का बजना तथा पटाखों का शोर इत्यादि भी ध्वनि प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, भूकंप की ध्वनि, तेजी से गिरते पानी की ध्वनि, तूफान, हवाएं इत्यादि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है, किंतु ये कारक क्षेत्रीय होते हैं तथा इनका प्रभाव सीमित व क्षणिक होता है। ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव कानों पर पड़ता है, जिससे स्थायी या अस्थायी रूप से श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। उच्च ध्वनि से मानव में अर्वाधित एड्रेनालिन स्तर, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, अधिक आक्रामक व्यवहार तथा अन्य मनोवैज्ञानिक दोष पैदा हो जाते हैं। शोर के कारण चिंता और तनाव जैसे भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होते हैं। ध्यान केंद्रित करने की असमर्थता और मानसिक थकान शोर के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है। अत्यधिक तीव्र ध्वनि में लगातार काम करने से व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। अत्यधिक तीव्र ध्वनि कान के पर्दे को फाड़ सकती है। अत्यधिक तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु भी मर जाते हैं, जिससे मृत अवशेषों के अपघटन में बाधा पहुंचती है। ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण। ध्वनि स्रोतों में शोर शमन यंत्रों, नॉइस कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके, जैसे वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग, सड़कों के पास भारी मात्रा में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कम किया जा सकता है। तीव्र ध्वनि क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट यानी कि पौधे एवं वृक्ष लगाकर ग्रीन बेल्ट का निर्माण करें। ग्रीन मफलर तकनीक। इसके अंतर्गत अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र तथा सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है, क्योंकि ध्वनि को पेड़ फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि तरंगों के संचारण पथ को नियंत्रित करके भी ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लाउडस्पीकरों एवं डीजे से उत्पन्न होने वाले कर्णभेदी शोर को संबंधित लोगों को समझा बुझाकर तथा प्रभावी निषेधात्मक कानूनों द्वारा कम किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सरकार के प्रयास। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में भारत में अलग से अधिनियम का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ध्वनि प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने के हेतु सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 धारा 268, धारा 290, धारा 291 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषकों को
अपराध की श्रेणी में रखते हुए दंड का प्रावधान किया गया है। सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 को अधिनियमित किया है। शोर नियम 2000 का नियम 5 लाउडस्पीकरों सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। शोर नियम 2000 के सीधे सीधे उल्लंघन ने सुप्रीम कोर्ट को जुलाई 2005 में ध्वनि प्रदूषण पर ऐतिहासिक फैसला देने को विवश कर दिया। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का 2005 में ऐसा फैसला आया। इस फैसले के अदालत ने सर्वाधिक स्थानों आपात स्थिति को छोड़कर रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ ध्वनि प्रदूषण पर हिंदी निबंध यहाँ पूर्ण होता है। निबंध लेखन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।